जय हिंद दोस्तों, तक्षशिला कॉम्पिटिटिव क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग देखेंगे एसएससी जीडी जो अभी 4 फरवरी से होने वाला है, उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या रहेगा आपके जीएस के लिए। ये टॉपिक अगर आप रिवीजन कर लेते हैं तो ये मेरा वादा है कि आपको 20 क्वेश्चन में कभी भी कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएंगे। तो हम लोग देखते हैं कि आपका ये जो आपका जीडी का एग्जाम होने वाला है उसमें से आप अगर ये जो मैं टॉपिक बताने जा रहा हूं, अगर इसमें से आप सभी टॉपिक का रिवीजन कर लेते हैं तो आपका कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। और इसको मैं सब्जेक्ट वाइज में टॉपिक लिखवा दूंगा, तो ये टॉपिक को आप राइट डाउन कर लें और बार बार उसका रिवीजन करें। मैं हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, करेंट का, साइंस पोर्शंस का, स्टैटिक जीके का सब टॉपिक अलग अलग टाइप से बना दूंगा, ठीक है। एक वीडियो में हम लोग देख लेंगे कुछ सब्जेक्ट का, फिर दूसरा वीडियो में दूसरा देखेंगे। और आपको ये अगर इस टॉपिक को आप रिवीजन कर लेते हैं ये सभी टॉपिक का, तो आपका कोई भी जीएस में क्वेश्चन तो नहीं छूटेगा, ठीक है। तो देखते हैं कि हम लोग इस जो एसएससी जीडी का जो एग्जाम है उसमें से हम लोग कौन कौन से टॉपिक पढ़ लें ताकि हमारा ज्यादा से ज्यादा मार्क्स आपका प्राप्त हो। तो देखते हैं कि कौन कौन सा टॉपिक है। सबसे पहले देखते हैं हिस्ट्री सेक्शन का आपका जो टॉपिक है, ठीक है। एसएससी जीडी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक वीवीआई टॉपिक क्या रहेंगे इस वर्ष 2025 के लिए। एग्जाम नजदीक है आपका, तो आप इस टॉपिक का रिवीजन जरूर करके जाएं, है ना। तो सबसे पहले हिस्ट्री सेक्शन देख लेते हैं, और इसको मैं ज्यादा भी नहीं दूंगा कि आपका जो रिवीजन में प्रॉब्लम हो। कुछ ऐसे क्वेश्चंस दूंगा जहां से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, जहां से हम लोग ऑबिटेंड करते हैं। हमारा तक्षशिला कॉम्पिटिटिव क्लासेस में ये सभी वीकेंड में 2 बार टेस्ट हो रहा है। जब एग्जाम शुरू हो जाएंगे उससे 10 दिन पहले हम लोग जो है वीक में 4 टेस्ट का आयोजन करने जा रहे हैं तक्षशिला कॉम्पिटिटिव क्लासेस रामगढ़ में, ठीक है। तो देखते हैं कि हिस्ट्री से एसएससी जीडी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है। तो सबसे पहले देख लेते हैं प्राचीन भारत से क्या क्या पढ़े जो आपको ज्यादा मार्क्स ऑब्टेंट हो। तो सबसे पहले आप देख लीजिए सिंधु घाटी सभ्यता देख लेंगे तो आपका क्या हो जाएगा। यहां से क्या देखना है ये भी देखिएगा, ज्यादातर क्वेश्चन जाते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का जो है कुछ पुरातत्व जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वो कहां से प्राप्त हुए हैं। जैसे जूते हुए खेत का जो साक्ष्य प्राप्त हुआ है, ठीक है। मुहर कहां से मिले हैं, कौन सा स्थान जो बंदरगाह था, इस टाइप से आपको देखना है। उसके बाद यहां से देखना है कि कौन सा शहर, सिंधु का कौन सा शहर, कौन सा स्थान किस नदी के किनारे था। बस इतना टॉपिक आप रिवीजन कर लीजिए, इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। दूसरा है आपका वेद पढ़ लीजिए, 4 वेद हैं, ठीक है। उपनिषद पढ़ लीजिए, उपनिषद सिर्फ जानना है कितने हैं, ठीक है। उपनिषद सिर्फ जानना है कितने हैं। साथ में पुराण देख लीजिए, पुराण कितने हैं, बस इतना ही, इससे ज्यादा आपको यहाँ पर नहीं पढ़ना है। फिर प्राचीन भारत में आ जाइए आप, महाजनपद काल में क्या पढ़ना है। तो सिर्फ राज्य राजधानी पढ़ लीजिए, कौन सा महाजनपद की राजधानी कहां पर थी, ठीक है। और सबसे अधिक जो स्थान, सबसे अधिक महाजनपद अभी वर्तमान समय में किस राज्य में था, इसके बारे में थोड़ा देख लीजिए। इसके बाद यहां से देख लीजिए कि आपका जो मौर्य काल है, मौर्य काल में ध्यान देंगे कि यहां पर ज्यादातर क्वेश्चन पूछता है वंश और संस्थापक से, इससे ज्यादा कुछ नहीं। जो ज्यादा अगर डिटेल पढ़ना है तो अशोक के बारे में पढ़िएगा, मौर्य काल को पढ़िएगा, ठीक है, मौर्य काल को पढ़िएगा। इसके बाद आपको पढ़ना है बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ना है, और ज्यादातर क्या बौद्ध धर्म से जुड़े साहित्य के बारे में, बुद्ध के पर्सनल जीवन के बारे में, बस। उसके बाद आपको पढ़ना है जैन धर्म के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है? जैन धर्म के बारे में। तो जैन धर्म को आप पढ़ेंगे तो इसमें भी ज्यादातर चीजें आपको पढ़ना है स्टैटिक पोर्शन, कि जैन धर्म से रिलेटेड कौन कौन से साक्ष्य कहां पर हैं, जैन धर्म का साहित्य क्या कहता है, उनके क्या क्या सिद्धांत है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। प्राचीन भारत में एक यहां पढ़ लें, और अगला टॉपिक है गुप्त काल। अब देखिए दोस्तों, इतना सारा आपको शुरू से नहीं पढ़ना है, सिर्फ आप क्या कीजिए कि इन सब टॉपिक का रिवीजन कर लीजिए। आपका एक ऑनलाइनर बुक आता है, ठीक है, आप देखे होंगे प्राचीन भारत का ऑनलाइनर,
आप नेट में भी सर्च करेंगे तो वहां से मिल जाएगा। इतना तो करना होगा, यहां से एक दो क्वेश्चन आपका पकड़ा जाएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं मध्यकाल में क्या आपको मिलेगा। तो मध्यकाल में सिर्फ और सिर्फ मध्यकाल में क्या पढ़ेंगे, तो मध्यकाल में इंपॉर्टेंट है, अब देख लेंगे सिर्फ यहां से कि दिल्ली सल्तनत को पढ़ेंगे। दिल्ली सल्तनत में भी क्या, दिल्ली सल्तनत में भी क्या पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये देख लेंगे हम लोग। दिल्ली सल्तनत में सिर्फ पढ़ना है गुलाम वंश को, गुलाम वंश को, खिलजी को और जो है तुगलक को। बस यहां से क्वेश्चन ज्यादा आएंगे, तुगलक को पढ़ लेना है। ठीक है, MBT जो है उसको पढ़ लेंगे, ये 3 पढ़ लिए। इसके बाद मध्यकाल में आ जाइए। अब मध्यकाल में आएंगे तो पड़ेगा आपका मुगल वंश, मुगल साम्राज्य। मुगल साम्राज्य से आपको सिर्फ जो है बाबर का युद्ध पढ़ लीजिए, ज्यादातर युद्ध पढ़ना है यहाँ। बाबर का युद्ध पढ़ लीजिए, हुमायूं के बारे में पढ़िए। ठीक है, और अकबर के बारे में, अकबर की नीतियां पढ़ें। ठीक है, जैसे मजहर की घोषणा हो गया, ये सभी चीजों को यहां से थोड़ा थोड़ा देख लें। देखिए 2 दिन 3 दिन टाइम लगेगा इतना वो करने में, स्टैटिक पोर्शन को ज्यादा देख लेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ का वास्तुकला, कौन सा भवन कहां पर है। ठीक है, वास्तुकला जरूर देखेंगे। बस इतना ही करना है आपको। और प्रमुख युद्ध, प्राचीन काल के और मध्यकाल के प्रमुख युद्ध का एक लिस्ट बना लीजिएगा। ठीक है, प्रमुख युद्ध। ठीक है, जैसे बाबर ने कौन कौन सी लड़ाई लड़ी, अकबर को कौन कौन सी लड़ाई लड़ी, जो इंपॉर्टेंट होता है। जैसे इंपॉर्टेंट में बोला जाए तो बाबर के 4 युद्ध लड़ लीजिए, पानीपत का, खानवा का, घाघरा का। ठीक है, उसके बाद आप अकबर का युद्ध देख लीजिए। ठीक है, अकबर का युद्ध अगर देखेंगे तो उसमें से हल्दी घाटी का युद्ध आ गया। ठीक है, उसके बाद आपका उसके साथ जो अकबर के प्रमुख नीतियां हैं वो देख लेंगे। ठीक है, उसके बाद हुमायूं का जो है आपका चौसा का युद्ध, बिलग्राम का युद्ध, ये सब देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है ना। इतना से ज्यादा आपको मध्यकाल में नहीं करना है। दक्षिण भारत के जो इतिहास है उसमें आपको क्या करना है वो देख लीजिएगा। दक्षिण भारत में कि यहां से आपको सिर्फ राज्य और वंश और इन दोनों के संस्थापक, बस जैसे चोल का कौन था, ठीक है, संस्थापक पर देख लेंगे, है ना। उसके बाद ये संस्थापक अगर रट लें, और उसके बाद एक चीज और देख लीजिएगा, राजधानी। जैसे चोल की राजधानी कहाँ थी, पल्लवों की राजधानी कहाँ थी। ठीक है, ये सब देख लेंगे। तो बस इतना ही सिर्फ रिवीजन करते जाना है, आपका पूरा टोटल यहां से कवर हो जाएगा। तो ये हो गया मध्यकाल का। सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आपको जल्दी में एग्जाम है तो प्राचीन भारत छोड़ दीजिए, मध्यकालीन भारत छोड़ दीजिए, आधुनिक भारत को पढ़िए। आधुनिक भारत में क्या क्या पढ़ेंगे ये देख लीजिए। आधुनिक भारत सबसे इंपॉर्टेंट है, चाहे वो RRB ग्रुप डी हो, NTPC हो, SSC GD हो, कोई भी एग्जाम। ठीक है, आधुनिक भारत। आधुनिक भारत में सिर्फ आपको क्या देखना है, यूरोपीय कंपनियों का आगमन, यूरोपीय कंपनी का आगमन। ठीक है, अंडे पूड़ी फ्री, अंडे पूड़ी फ्री। ठीक है ना। अब इसको हम लोग कैसे रट लेंगे, यहां से एक ट्रिक देख लीजिए, पूड़ी, ठीक है, अंडे फ्री। तो पहले कौन आए, पुर्तगाल आए, है ना। उसके बाद डच आए, ठीक है, आज से अंग्रेज आए। थर्ड में कौन आए, करम देख लीजिएगा। और इन लोगों की प्रमुख नीतियां, जैसे आपका समुद्र नीति कौन लाया, ठीक है, ब्लू वाटर पॉलिसी जो है कौन लाया, ये सब देख लेंगे। उसके बाद फ्री से फ्रांस, बस इंपॉर्टेंट यहां पर था। उसके बाद आधुनिक भारत में आ जाइए, 1857 का विद्रोह, 1857 का विद्रोह। ठीक है, उसके बाद यहां से आ जाइए सीधा कांग्रेस का अधिवेशन से संबंधित स्टैटिक जीके पहला पढ़ लीजिए। ठीक है, पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था और इसके अध्यक्षता किसने किया था। ठीक है, कितने लोग थे शामिल, इस कांग्रेस का गठन किसने किया था। ठीक है, ये सब देख लेंगे। इसके बाद आप देख लीजिएगा यहां से रिलेटेड क्या, कि पहला जो अंग्रेज अध्यक्ष कौन था। ठीक है, फर्स्ट वाला जितना है वो सब देख लेंगे। पहला अंग्रेज अध्यक्ष कौन था, पहला जो है सो महिला अध्यक्ष कौन थी, पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, गांधी जी जो है सो कौन सा आपका अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे, बस ग्राम में हुआ कौन सा अधिवेशन पहला था, ये सब देख लीजिए। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक,
पत्रिका तथा संस्थापक, इनके जो आपका संपादक थे, ठीक है, संपादक थे, उनको देखना है। उसके बाद क्या देखना है दोस्तों, संस्था, जैसे रामकृष्ण मिशन की स्थापना, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना, संस्था और संस्थापक, संस्था और संस्थापक, ये देख लेंगे। उसके बाद आ जाइए आधुनिक भारत में दोस्तों, गांधी युग पूरा पढ़ लीजिए, गांधी युग पूरा पढ़ लीजिए, है ना, गांधी युग पूरा पढ़ लेंगे तो यहां से आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। उसके बाद प्रमुख आंदोलन, प्रमुख आंदोलन, ठीक है, प्रमुख आंदोलन। यहां से एक चीज और पूछता है, नारे को पूछ देता है, नारे कौन कौन से दिए हुए हैं। बस ये सारे इंपॉर्टेंट था। यहां से इतना अगर करते हैं तो आपको हिस्ट्री सेक्शन से कोई भी आपका नहीं छूटेगा, एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, ठीक है। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि हिस्ट्री पोर्शन से जो है सो हमारा कंप्लीट हो चुका है, उसमें छूटा बढ़ा जितना भी है पीवाईक्यू जब बनाएंगे तो होगा। लेकिन हिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या करना है कोई भी एग्जाम के लिए, अगर आपको डेट याद नहीं होता है, कुछ भी याद ऐसा नहीं हो रहा है, तो आप देखिए कि हम क्या ऐसा करें कि हमारा पूरा हिस्ट्री 1-2 पेज में ही सिमट के रह जाए। तो अब क्या कीजिए, टाइम लाइन बनाइए, ठीक है, टाइम लाइन बनाइए। टाइम लाइन क्या होता है वो देखिए दोस्तों, टाइम लाइन क्या होता है वो देखेंगे। टाइम लाइन का मतलब है कि ईस्वी व ईस्वी चलना है, ठीक है। जैसे हम लोग देखते हैं आधुनिक भारत में क्या क्या घटनाएं घटी है, ठीक है। अब यहां से देखेंगे कि 1885 से शुरू कर दीजिए आप, ठीक है। कांग्रेस का स्थापना हो जाएगा, कांग्रेस का स्थापना, है ना, एक चीज लिख लिए। फिर चले जाइए 1900 ईस्वी के आसपास, ठीक है। तो 1900 ईस्वी के आसपास क्या होता है, कर्जन को पढ़ लीजिए आप, कर्जन को, जितने आयोग, कृषि आयोग, पुलिस आयोग, जल आयोग, ये सब जितने भी आयोग बढ़ाया है कर्जन, ये सब, ठीक है। फिर चले जाइए 1905 ईस्वी में क्या हुआ, देख रहे हैं ईस्वी में जा रहे हैं हम, बंगाल विभाजन होता है, बंगाल विभाजन होता है, ठीक है, बंगाल विभाजन होता है। 1906 में क्या होता है, 1906 में होता है मुस्लिम लीग की स्थापना, मुस्लिम लीग की स्थापना, ठीक है। देखो यही होता है टाइमलाइन, आपको हिस्ट्री कभी गड़बड़ ही नहीं होगा अगर इस तरह से आप पढ़ते हो तो। हर ईस्वी का एक टाइमलाइन बनाते जाइए, है ना, कभी भी दिक्कत नहीं होगा। 1907 में क्या हुआ दोस्तों, कांग्रेस का सूरत अधिवेशन होता है, कांग्रेस का सूरत अधिवेशन होता है। और यहां से क्या होता है, गरम दल और नरम दल, नरम दल का निर्माण होता है। गरम दल में लाल बाल पाल और नरम दल में जो बुद्धिजीवी लोग थे उन लोग शामिल थे। 1908 में क्या होता है दोस्तों, 1908 में जो है खुदीराम बोस को फांसी दिया जाता है और भगत सिंह यहां पर जन्म लेते हैं, भगत सिंह यहां पर जन्म लेते हैं, ठीक है। अब देख रहे हैं हम लोग चलते जा रहे हैं। 1909 में क्या होता है, तो इस तरह से टाइमलाइन बनाइए। अगर आप लोग बोलेंगे कमेंट सेक्शन में तो मैं एक पूरा टाइमलाइन आपको ऐसा वीडियो बना करके दे दूंगा, वहां से आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। तो 1909 में क्या हुआ, तो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम आता है। यहां पर क्या होता है, सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति लाया जाता है। 1911 में क्या होता है दोस्तों, दिल्ली दरबार का आयोजन होता है ना, दिल्ली दरबार का आयोजन होता है। 1912 में क्या होता है दोस्तों, बिहार जो है बंगाल से अलग हो जाता है ना। दिल्ली दरबार में क्या हुआ, राजधानी जो भारत की थी कोलकाता, वो दिल्ली शिफ्ट कर गया और जॉर्ज पंचम की यात्रा हुई। 1913 में क्या हुआ दोस्तों, 1913 में गद्दर पार्टी की स्थापना होती है। किसकी स्थापना होती है दोस्तों, गद्दर पार्टी का स्थापना होती है। 1915 में क्या होते हैं, 9 जनवरी 1915 को गांधी जी अफ्रीका से वापस आते हैं, गांधी जी रिटर्न, है ना। अब यहां से शुरू हो जाता है गांधी युग। 1916 में क्या होता है दोस्तों, होम रूल आंदोलन होता है, होम रूल आंदोलन होता है। और क्या होता है, लखनऊ अधिवेशन होता है, लखनऊ अधिवेशन होता है। लखनऊ अधिवेशन में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता होता है, ठीक है। उसके बाद 1917 में चंपारण सत्याग्रह है, चंपारण सत्याग्रह है, ठीक है। 1918 में 2 चीज इंपॉर्टेंट है दोस्तों, गांधी जी का खेड़ा आंदोलन और अहमदाबाद मिल आंदोलन। देख रहे हैं हम, यहां से देखिए हर एक टाइमलाइन बना लीजिए आप,
कभी भी आपका कभी भी एक भी क्वेश्चन आपका हिस्ट्री सेक्शन से नहीं छूटेगा। आप इसी तरह से मध्यकाल का बनाइए, इसी तरह से प्राचीन काल का बनाइए। अगर आप लोग को ऐसा वीडियो चाहिए तो मैं आपको अलग अलग सेपरेट वीडियो बना दूंगा हिस्ट्री का टाइमलाइन का, ठीक है। अब देख लेते हैं हम लोग कि देख लेते हैं इसमें दोस्तों कि आगे कहां पर 1918 तक चले गए थे। 1919 तक देखिए, 1919 तक हम लोग क्या करेंगे। 1919 में दो चीज शुरू हो जाता है दोस्तों। पहला क्या होता है, जालियांवाला बाग हत्याकांड है ना, जालियांवाला बाग हत्याकांड है, रॉलेट एक्ट है, रॉलेट एक्ट है, ठीक है। यहां से ही खिलाफत आंदोलन का शुरुआत हो जाता है। खिलाफत आंदोलन, तुर्की में सत्ता बदलती है और यहां पर ये शुरू हो जाता है। 1920 में चले जाइए, 1920 में, ठीक है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन, ठीक है। इस तरह से आप चलते जाइए दोस्तों, एकदम बनाते जाइए, चलते जाइए, ईस्वी बाय ईस्वी। ये मिलेगा कहां, ये मिलेगा आपको जा करके हिस्ट्री का कोई भी सेक्शन लूसेंट उठा लीजिए, लेकिन उसमें बनाया हुआ नहीं है, बनाना आपको पड़ेगा। ये चीजें आपको याद रखनी है कि आपको मेहनत खुद करना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। 1922 में चौरा चौरी है ना, याद है ना, 5 फरवरी 1922 को चौरा चौरी हत्याकांड, इसको अब षड्यंत्र का नाम दे दिया गया है, चौरा चौरी चौरा ना। तो ये कहां पर है, ये गोरखपुर यूपी में है। उसी तरह 1923 में क्या हुआ, स्वराज पार्टी का स्थापना होता है, स्वराज पार्टी का स्थापना होता है। स्वराज पार्टी कौन, सी आर दास और मोतीलाल नेहरू। देख रहे हैं हम टाइम से टाइम चलते जा रहे हैं दोस्तों। 1924 में क्या हुआ, 1924 में जो है आपका गांधी जी जो है बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं, पहली बार बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता, ठीक है। 1927 चले जाइए, 1927 में साइमन कमीशन का फॉर्मेशन होता है, जॉन साइमन की अध्यक्षता में। साइमन कमीशन बनता है, आता नहीं है, बनता है। फिर 1928 में साइमन कमीशन भारत आता है, ठीक है, भारत आता है, ठीक है, भारत आया कौन, साइमन कमीशन। 1929 चले जाइए, 1929 में लाहौर अधिवेशन, ठीक है, लाहौर अधिवेशन। तो इस तरह के आपको जो है बिल्कुल एकदम ईस्वी बाय ईस्वी 1947 तक बना लेना है। हिस्ट्री से एक भी क्वेश्चन आपका स्टैटिक पोर्शन में नहीं छूटेगा। अगर आप लोग ऐसा वीडियो चाहते हो कि मध्यकाल का टाइमलाइन क्या है, आपका प्राचीन भारत का टाइमलाइन क्या है, ठीक है, आधुनिक भारत का, ये जो आप लोग रटते रहते हो हिस्ट्री जो है हमारा, हम कैसे रटेंगे, डेट याद नहीं होता, ये याद नहीं होता है, ये सब झंझट से एकदम दूर हो जाओगे आप, ठीक है, अगर ऐसा आप कर लेते हो तो, ठीक है। तो एसएससी जीडी का अगला हम लोग जो है सो अगला टॉपिक पर चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।